आदमी ने घड़ी देखी, समय बिल्कुल सही बैठा था, पर उसने सोचा भी नहीं था कि छुरी से उसकी बनियान फट जाएगी। इस बार काम का इनाम था 8 सोने की ईंटें, लेकिन वो खुश नहीं हुआ क्योंकि जिसे मारा गया था वो 30 साल बाद का उसका खुद का रूप था। आजकल कातिलों की दुनिया में ये अक्सर होने लगा था। इसे चक्कर पूरा करना कहा जाता था, मतलब अब संगठन से छुट्टी, बाकी की जिंदगी बस 30 साल की। अब चाहो तो इन सोने की ईंटों से कार खरीदो या मौज मस्ती करो, या फिर इन सालों की कमाई उठाकर पूरी दुनिया घूमाओ, क्योंकि मौत अभी दूर थी। बंगले के फर्श के नीचे अभी भी ढेरों पैसा छुपा था, लेकिन खेल मस्ती में भी उसका मन जल्दी उचट गया। 6ठे साल तक वो काबू में रहा, लेकिन फिर नशे का चस्का लग गया और जल्द ही उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। 10वें साल तक हालत ऐसी हुई कि उसे फिर से वही पुराना काम करना पड़ा। उसने दंगे कराए, खून बहाया, शाम ने उसकी तबाही का गवाह बनना शुरू किया। बाल झड़ने लगे, पर नाम पड़ गया कत्ल का देवता। कारें और आलीशान होती गई। फिर एक रात वो बार में एक नीली ड्रेस पहनी औरत से टकराया। उसने आवाज दी, पर औरत ने घूर कर नफरत से देखा और मुड़ गई। यहीं से उसे अपने जीवन का असली मतलब समझ आया। 25वें साल जब उसके कनपटियों के बाल सफेद हो गए थे, तो बूढ़े, जो लोग उसे लाल जो कहते थे, ने शादी कर ली। बीवी संग एक छोटे कस्बे में जा बसा। सोचा अब बुढ़ापे में चैन की जिंदगी गुजरेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 30वां साल जल्दी आ गया। काले कपड़े पहने लोग घर में घुसे। उन्होंने उसकी बीवी छोटी चिंग को मार डाला। उसकी मौत से बूढ़ा जो टूटा फूटा बिखर गया। उसके सिर पर काला थैला चढ़ा दिया गया और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ले जाया गया। नसीब का पहिया अब बंद होने ही वाला था, पर उसी पल बूढ़े जो ने जान पर खेलकर 3 कातिलों को वहीं खत्म कर दिया। सामने टाइम मशीन पड़ी थी। दिल में उम्मीद जागी और वो फौरन मशीन के अंदर घुस गया। अगले ही पल सफेद कपड़े पर एक नया आदमी आ खड़ा हुआ। वो लौट आया था 30 साल पहले की उस रात। फांसी देने वाला कोई और नहीं, उसका जवान खुद था। उसने बिना सोचे अपने पूरे बदन से सोने की ईंटों को ढाल बना लिया। जवान जो गोलियां भर रहा था, तभी बूढ़े जो ने सोने की ईंट उठाकर उसके सिर पर मारी। फिर एक जोरदार घूंसा जड़ा। जवान जो होश में आया, बूढ़े ने उसे कहा, जल्दी करो, दुनिया भर की फोन लाइन तोड़ दो, शहर से बाहर निकलो और मुझसे मिलो। अगर चक्कर फेल हुआ तो पीछा कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जवान जो अभी भी अपने खजाने और चांदी की ईंटों की फिक्र में था, वो अलर्ट था, क्योंकि उस खजाने पर जलती हुई सिगरेट पड़ी मिली, जिसका मतलब था कातिलों की टीम पहले से ही वहां पहुंच चुकी थी। खबर मिलते ही कि उसका खजाना लूटने वाला है, वो बेधड़क भागा। फर्श को ढकने ही जा रहा था कि हाथ बुरी तरह फंस गया। स्क्रीन के उस पार से भी दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन